बहुत सारे लोग न जाने किस तरह ये कह पाते हैं कि मैं अच्छी संभ्रांत जगह में रहता हूं, अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाता क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। अरे गंवारों, तुम्हें पढ़ा लिखा बनाया ही उन्होंने है। उनकी उस बुद्धि और विवेक ने तुम्हें महान बनाया है। देवराज की मां जीवन भर धर्म करती रही, उसका फल मिला कि देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। मां की प्रार्थना सीधा पुत्र को और संतान को और पुत्री को और अपने पिता अपने पति को मिलती है। माताओं में ये सामर्थ्य है। मात पिता अगर गुरु चरणों में प्रणवहु बारंबार की हम पर या बड़ा कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवहु बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा
चरणों में प्रण बहुबारा के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। आप पिता और गुरु चरणों में प्रण बहुबारा के हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माँ वो शब्द है जो आत्मा में समाहित है, माँ वो शब्द है जो जीवनोपयोगी है। इस दुनिया में कहीं भगवान और होगा कि नहीं मैं पता मालूम नहीं, लेकिन माता पिता के चरणों में हाँ है। हाँ सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, एक समय बाबा गणेश और इनके बड़े पुत्र में सबसे प्रथम पूज्य कौन होगा इसका निर्णय होना था। सूक्ष्मता में समझा रहा हूं, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बाबा गणेश और इनके बड़े भ्राता स्वामी कुमार में निर्णय होना था कौन श्रेष्ठ है और सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तो ये हुआ कि जो भी पूरे संसार की परिक्रमा, अब ध्यान से सुनना, पूरे संसार की परिक्रमा जो सबसे पहले कर आ जाएगा उसे प्रथम पूज्य कहलाया जाएगा। इस बात पर स्वामी कुमार को थोड़ा अभिमान हुआ, कार्तिकेय जी को अभिमान आया। उनको लगा ये काम तो मैं कर ही लूंगा, मेरा वाहन मोर है, गणेश का वाहन चूहा है, ये मुझसे कैसे जीतेंगे, मैं तो जीत गया अभी से ही। अभिमानी स्वर में होकर अपने मयूर पर वाहन को सजाकर मयूरेश्वर आगे चल पड़े। गणेश जी विचार करने लगे और सोचने लगे, तो उनको यही बात याद आई कि माता पिता के चरणों में तीनों धाम, चारों धाम और समस्त तीर्थ और धाम है, यहां तो संपूर्णता है। उन्होंने अपने चूहे पर बैठकर, अपने मूषक पर वाहन पर सवार होकर अपने माता पिता को बैठ उठाकर 3 परिक्रमाएं लगाकर बैठ गए और बोले, पिताश्री मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व हैं, मेरी मां और मेरा पिता यही मेरा संसार है, इसके अलावा तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मयूर जब वापस आए तब तक गणेश जी को प्रथम पूज्य का पद दिया जा चुका था। इस बात पर मयूरेश्वर रुष्ट हो गए और दक्षिण भारत की ओर चले गए। कहते उन्हें मनाने के लिए माता और बाबा शिव गए एक पर्वत पर, एक पहाड़ पर जहां वो रह रहे थे, वहां से वो पिताश्री को आता हुआ जानकर वहां से भी आगे चले गए। उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर महादेव और माता पार्वती दोनों काफी दिनों तक इंतजार करती रही, इसलिए वहां पर एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वहां।